हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज की क्लास में कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम रोज़ाना जो है कुछ करंट अफेयर्स की जो क्लासेस करते हैं या फिर जीके की जो क्लासेस करेंगे उसके बारे में आपको अपडेशन मिलता रहे और आपकी जीके जो है इंप्रूव होती रहे। तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज के जो है पहले करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला करंट अफेयर जो है, अभी हाल ही में एक नए ग्रह की खोज हुई है। कौन से ग्रह की खोज हुई है? नए ग्रह की उसकी खोज हुई है सुपर अर्थ एक्सो प्लैनेट। ओके, पहला जो करंट अफेयर से अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी जो खोज हुई है, उसी खोज हुई है नया ग्रह खोजा गया है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है सुपर अर्थ। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सुपर अर्थ एक्सो प्लैनेट। ओके, प्लैनेट। ओके, सुपर अर्थ एक्सो प्लैनेट है। ओके, इसका जो नाम है, नया ग्रह खोजा गया है। ओके, ठीक है। ब्रह्मांड में एक नया कोर्स, यूनिवर्स में एक नया ग्रह जो खोजा गया है उसका नाम क्या है? सुपर अर्थ एक्सो प्लैनेट। ओके, दूसरे वाले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। कल जो है ना, लास्ट जो कल की क्लास में मैंने बताया था, लास्ट वाला जो करंट अफेयर्स था पीवी सिंधु के लिए था। ओके, जिसमें एक टूर्नामेंट के बारे में बताया गया था, मैंने बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में। उसके बारे में आज मैं दोबारा चर्चा करता हूँ। क्या था वो टूर्नामेंट? उसके बारे में जो है, ये WF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट था। ओके, 300 टूर्नामेंट था। ठीक है, WF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट था, जिसकी जो है विनर कौन है? विनर है कैरोलिना मारिन, और इसकी जो है रनर अप है वो है PV सिंधु। कौन है? ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है और PV सिंधु जो है लास्ट टाइम जब ओलंपिक हुआ था उस टाइम पे इन्होंने जो है 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने एक सिल्वर मेडल भी जीता था इंडिया के लिए बैडमिंटन। और उससे पहले जो था साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो मैं अभी तक बैडमिंटन में जो है 2 मेडल मिले हैं। ओके, और दोनों ही जो हैं गर्ल्स ने जीता है। ओके, तो PV सिंधु अपने इंडिया की जो है एक बैडमिंटन स्टार प्लेयर है। ओके, और उस टाइम पे 2016 में जो है गोल्ड मेडल जिसने जीता था बैडमिंटन में, वो कैरोलिना मारिन ने ही जीता था। ओके, तो अगले वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर जो है इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वाला करंट अफेयर है, पहला वन चिकित्सालय कहां पर खोला गया है? पहला वन चिकित्सालय वन चिकित्सालय। ओके, पहला वन चिकित्सालय कहाँ खोला गया? पहला वन चिकित्सालय खोला गया उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में जो कसोली है, कसोली की पहाड़ियों में से ओपन किया गया है, जिसमें उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है उद्देश्य क्या है इसका? लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना। ये वन चिकित्सालय क्या है? ओके, यहाँ पर जो है पहाड़ी एरिया जो है वहाँ पर जो वायु है, वातावरण है, काफ़ी शुद्ध है। और ये एक जापानी तकनीक है। क्या है? जापानी तकनीक है। क्या है ये?
एक जापानी तकनीक है जिसके अनुसार जो है इलाज किया जाता है स्वास्थ्य का। ओके, स्वास्थ्यवर्धक जो चीज़, हाँ वहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य से लेकर जो स्वास्थ्यवर्धक जो चीज़ें हैं वो की जाती है जिससे अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये हाल ही में देश का पहला वन चिकित्सालय है, जापानी तकनीक इसमें यूज़ की गई है। उत्तराखंड में ये है, उत्तराखंड में ओपन हुआ है। उद्देश्य है लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना। ओके, नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला करंट अफेयर्स क्या है? ओके, हाल ही में एक नई सेंचुरी ओपन की गई है ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया की पहली सेंचुरी ओपन की गई है। क्या है उसका नाम? उसका नाम जो है प्लेटिपस उसका नाम है। ठीक है, प्लेटिपस अभ्यारण्य। क्या है प्लेटिपस अभ्यारण्य? ये प्लेटिपस क्या है? प्लेटिपस एक जलीय जीव है। क्या है? एक जलीय जीव है। ओके, जो कि अब इसकी जो है एक विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। ओके, और इसकी जो संख्या है काफ़ी कम हो गई है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है प्लेटिपस। ओके, सो इसको देखते हुए एक अभ्यारण्य, एक सेंचुरी बनाई जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो कहाँ पर बनाई जा रही है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दुनिया का पहला फर्स्ट अभ्यारण्य किस लिए? संरक्षित करने के लिए। प्लेटिपस क्या है? प्लेटिपस है एक जलीय जंतु है। ओके, तो प्लेटिपस अभ्यारण्य। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है फर्स्ट अभ्यारण्य, दुनिया का पहला अभ्यारण्य है। ठीक है, किसके लिए? प्लेटिपस को जो है संरक्षित करने के लिए, क्योंकि ये विलुप्त के कगार पर आ चुका है। और क्या है? ये एक जलीय जंतु है। सो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला जो करंट अफेयर्स है, अगर उसकी बात करता हूँ तो बहुत सारे जो हैं करंट अफेयर्स आ रहे हैं। और जो है अगर मैं साहित्य की बात करता हूँ, साहित्य की अभी जो है घोषणा की गई है। साहित्य के जो पुरस्कार हैं उसकी घोषणा की गई है। साहित्य के पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो है अगर मैं बात करता हूँ साहित्य के पुरस्कारों की, साहित्य के पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? ये 20 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। तो अभी जो अगर मैं बात करता हूं तो जो एक नेता है, कांग्रेसी नेता, जिनका नाम है वीरप्पा मोइली। ओके, क्या है? एम वीरप्पा मोइली। इनको भी जो है एक कांग्रेसी लीडर हैं, इनको भी जो है एक साहित्य का पुरस्कार मिला है। कौन सी भाषा में मिला है? कन्नड़ भाषा में। इनकी एक कृति है कन्नड़ भाषा में, उसके लिए इनको मिला है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ अंग्रेजी भाषा की तो अरुंधति सुब्रमण्यम, इनको मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए। ओके, अगर मैं बात करता हूँ हिंदी के लिए, अगर मैं बात करता हूँ हिंदी के लिए बात नहीं, एक कवियत्री है, उनका नाम है अनामिका। ठीक हो, इनको मिला है हिंदी के लिए, हिंदी भाषा में इनको मिला है। ओके, अगर मैं राजस्थानी भाषा की बात करता हूँ, ओके, राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थान के जो एग्ज़ाम है उसमें इसका क्वेश्चंस आ सकता है। तो राजस्थान के जो हैं राजस्थानी भाषा के लिए एक हैं डॉक्टर मंगल बादल। इनको किसके लिए मिला है? राजस्थानी भाषा के साहित्य, राजस्थानी जो है भाषा, इनका राजस्थानी भाषा के लिए मिला है। और इनका एक साहित्य क्या है?
इनका साहित्य है प्रकृति जो है प्रगति के लिए मिला है। इनका साहित्य क्या है? कुदरत रो न्याव, कुदरत रो न्याव, कुदरत रो न्याव के लिए मिला है इनको। ओके, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये हैं श्री गंगानगर के, श्री गंगानगर के निवासी हैं ये। ओके, स्पेशली ध्यान रखिएगा। ओके, तो साहित्य पुरस्कार अभी जो है 20 भाषाओं में प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा 20 भाषाओं में। कन्नड़ भाषा में जो मिला है एम वीरप्पा मोइली। एम वीरप्पा मोइली अपने देश में एक पॉलिटिशियन लीडर हैं, जाना माना चेहरा है और कांग्रेसी लीडर हैं। ओके, अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, अनामिका को हिंदी भाषा के लिए मिला है जो कवयित्री है, और एक डॉक्टर मंगल जो हैं ये राजस्थान के हैं और राजस्थानी भाषा में इनको जो है साहित्य, इनका साहित्य है कुदरत रो न्याव। ओके, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। और जो है ये श्री गंगानगर के रायसिंह नगर, श्री गंगानगर में रायसिंह नगर है, वहाँ के ये निवासी हैं। तो इसको आप स्पेशली नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से आपका जो है एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मैंने कुछ जो है स्पेशली जो हिंदी इंग्लिश और इनके लिए मैंने बताया है आपको। तो राजस्थान से संबंधित अगर राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदी के लिए आप जानते हैं कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और इनसे संबंधित जो है वीरप्पा मोइली एक जाना माना चेहरा है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है किसी न किसी एग्जाम में, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करता हूं मैं आपको जो है अमृत महोत्सव की बात करता हूं। अमृत महोत्सव क्या है? देश जो हमारा भारत देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसकी जो है उसकी 75वीं वर्षगांठ यानी कि 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ओके, आज़ादी के जो 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जा रहा है। ये 75 स्थानों पर होगा। ओके, आज़ादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा? गुजरात के साबरमती से। और ये जो है 75 स्थानों पे इसको जो मनाया जाएगा। कितने स्थानों पे मनाया जाएगा? 75 सप्ताह पे हो स्थानों पर 75 सप्ताह का ये प्रोग्राम होगा। ओके, तो अमृत जो महोत्सव है आज़ादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। ठीक है, गुजरात के साबरमती से शुरू होगा। ओके, और जो है 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा 75 स्थानों पे। इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। ओके, अब जो है मैं बात करता हूँ दूसरे वाले करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाला करंट अफेयर्स है वैक्सीन को लेकर है। ओके, यानी कि कोरोना जो वैक्सीन है उसको लेकर ये करंट अफेयर्स आपको जो है बता रहा हूँ मैं। वैक्सीन पासपोर्ट क्या? वैक्सीन पासपोर्ट क्या है? ये वैक्सीन पासपोर्ट क्या है? वैक्सीन पासपोर्ट ओके, क्या कारण है इसके पीछे आने के वैक्सीन पासपोर्ट के? वैक्सीन पासपोर्ट क्या है? अब देखिए, वैक्सीन जो पासपोर्ट है,
वैक्सीन पासपोर्ट जो है एक टीकाकरण का जो है प्रमाण है। क्या है? यानी कि वैक्सीन का एक सर्टिफिकेट है, सीधी सीधी बात है। तो इसके रूप में जो है इसको डिजाइन किया जाता है। वैक्सीन पासपोर्ट को टीकाकरण के प्रमाण के रूप में डिजाइन किया गया है। ओके, अब क्या होगा कि बहुत सारे देशों ने क्या करा है, इसको जो शुरुआत में ही महामारी के शुरुआत में इसको जो है लागू कर दिया था। यानी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, वैक्सीन लगवा ली है, तो आप किसी भी देश में जाकर वहाँ के जो मॉल्स हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट पैलेस हैं या फिर जो भी वो अलाउ करते हैं, वहाँ पर आप आसानी से जा सकते हो अगर आपके पास जो है टूरिस्ट पासपोर्ट है। ओके, इजराइल पहला देश बन गया है जिसने फरवरी में इस चीज़ को लागू कर दिया है। ओके, एक प्रमाणन प्रणाली जो है, इजराइल पहला देश है। पहला देश कौन सा है? जिसने प्रमाणन ठीक है, भारत ने भी इसको जो है देश हित में इसको जो है लागू करने की घोषणा की है अभी हाल ही में। एक ये डिजिटल दस्तावेज है। क्या है? डिजिटल दस्तावेज है जो कोविड-19 के टीकाकरण के प्रमाण के रूप में काम करेगा। ओके, ये क्या है? एक डिजिटल सर्टिफिकेट है, डिजिटल जो है आपके सर्टिफिकेट है और जो है आपके कोविड-19 के टीकाकरण के प्रमाण के सर्टिफिकेट के, यानी कि जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उसके रूप में यह काम करेगा। तो ये हाल ही में आया है, कुछ देशों ने इसको पहले ही अनिवार्य कर दिया था। ओके, और जो है टीका पासपोर्ट देश भर में डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड के रूप में कार्य करेगा। किसके लिए? ये जो अपने भारत देश में है, इसको डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा वैक्सीन पासपोर्ट। तो इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा, वैक्सीन पासपोर्ट क्या है, क्यों आया है, कौन सा देश है जिसने सबसे पहले किया है। ओके, भारत में भी इसको डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड के रूप में इसे पेश किया गया है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, और या फिर जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको जो है उतार लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी दुनिया में हाल ही में एक नया सुपर कंप्यूटर बना है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। कौन सा? क्या नाम है उसका? फूगाकू। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया? जापान ने। ओके, ठीक है, और जो है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में ये शामिल हो गया है, इसको शामिल किया गया है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है? अब तक आपने युद्ध अभ्यास के बारे में सुना होगा, जो कि वायुसेना का होता है, यानी कि एयर फोर्सेस का होता है, यानी कि हवा में होता है। एक होता है जल में, यानी कि जो है नेवी फोर्सेस जो होती है, नेवी फोर्सेस उसके बीच में होता है। एक होता है जो है सरफेस पे होता है, यानी कि थल सेना अभ्यास जिसे बोलते हैं, मिलिट्री अभ्यास जिसको बोलते हैं, वो होते हैं। ओके, अब तक आपने 3 जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उनके बारे में सुना होगा, नेवी, एयरफोर्स एंड जो सरफेस वाली होती है उनके बारे में। लेकिन अब जो है दुनिया का पहला अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास हो गया है। ओके, कौन से देश ने किया है दुनिया का पहला अंतरिक्ष का सैन्य अभ्यास? वो किया है फ्रांस ने।
ओके, तो उसका ध्यान रखिएगा। दुनिया का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास, ओके, किसने किया है? फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने, पहला देश है फ्रांस जिसने ये किया है। ओके, और जो है अब तक ये जो चाहता है दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनना चाहता है अंतरिक्ष में, स्पेस वॉर जो है उसमें तीसरी बड़ी शक्ति बनना चाहता है। अभी तक यूएसए और अमेरिका है, अमेरिका, यूएसए और रशिया हैं जो सैन्य अभ्यास मतलब जो स्पेस में अपनी जो सेना बना चुके हैं। अभी तीसरी शक्ति बनना चाहता है दुनिया में फ्रांस। उसके लिए इन्होंने तैयारियां भी कर दी है। लगभग जो है 37,000 करोड़ रुपए का इनका जो प्रोजेक्ट है वो इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब बात करता हूँ मैं एक नए जो है साहित्य की मैंने बात कर ली, और हाल ही में अगर मैं बात करता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं एक मिताली राज, उसके बारे में आपने सुना होगा, जो अभी कुछ दिनों पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम यानी कि सचिन तेंदुलकर के बाद जो है सबसे ज़्यादा टाइम खेलने वाली प्लेयर बनी है। ओके, लेकिन उन्होंने अभी एक और रिकॉर्ड नाम किया है। नाम क्या है? उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड नाम किया है कि उन्होंने दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर महिला क्रिकेटर है, ओके, जिन्होंने 10,000 रन बना लिए हैं अपने कैरियर में। कौन है? मिताली राज। ये एक इंडियन क्रिकेटर हैं। ओके, जिन्होंने अभी हाल ही में 10,000 रन जो है कंप्लीट किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में। कौन है ये? सेकंड वुमेन है। ओके, अगर मैं पहली वुमेन की बात करता हूं तो पहली वुमेन कौन है? चार्लोट एडवर्ड्स ने। किसने किए? चार्लोट एडवर्ड्स ने। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चार्लोट एडवर्ड्स। ठीक है, तो ये कहाँ की है? ये है इंग्लैंड की, इंग्लैंड की रहने वाली है। और दूसरी वुमेन कौन है? वो है मिताली राज। ये कहाँ की है? ये इंडियन क्रिकेटर है, ओके, जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो टेस्ट को मिला के, इधर से जो है T20 को मिला के और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को मिला के जो है 10,000 रन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोगों के ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने मेरा पेज जो है लाइक नहीं किया है, मेरा चैनल अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, या जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। और जो है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। नाम है वर्सेटाइल जीके जोन और मेरा नाम है सुमित मानव। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। कल नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।